सुप्रीम कोर्ट के जजेस अदलिया में मुदाखलत की रोकथाम से मुतालिक अहम बयान दे रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मुतअद्दिद मौक़ों पर यह वाज़ेह कर चुके हैं कि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर 3 रोज पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी वाज़ेह किया कि इनके दौर में अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं हुई। मुदाखलत के जितने भी वाक़यात हैं वो इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनके दौर में अदलिया में कोई मुदाखलत उनके इल्म में नहीं है। अहम बात यह कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मोइनुल्लाह और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार खसूसी तौर पर शामिल हैं। तशवीश की बात यह है कि पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ संगीन मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें उनकी शहरियत और उनकी वालदा के कारोबारी मामला से मुतल्लिक इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मगर हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। और अहम बात यह है कि ये मनफी मुहिम वो लोग चला रहे हैं जिनमें से कई अफराद मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं। इसीलिए जजेस की किरदारकुशी की मुहिम पर हुकूमत की खामोशी और बेअमली पर अहम सवालात उठते हैं। और जजेस की ये किरदारकुशी की मुहिम तो अब चल रही है, मगर तशवीश की बात यह है कि जिस वक्त ये खत सामने आया था उसके फौरी बाद ही हुकूमत ने जजेस के साथ खड़े होने के बजाय जजेस के कंडक्ट पर ही सवालात उठा दिए थे। खत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने के ऐलान के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारन ने एक सवाल पर यह भी कहा था कि कमीशन ये भी देखेगा कि इल्जामात लगाने वाले जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं या नहीं, उनके इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। बतौर हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक आवाज़ उठी है, एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून ने उसी रोज प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फरीक करार देते हुए दावा किया था कि शायद एक स्टेज पर यह शवाहिद भी आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले में क्या किरदार है। कि इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तहरीक इंसाफ का किस हद तक रोल है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बड़ी संजीदगी से बात करूंगा और किसी किस्म के सियासी बयानबाजी से इज्तनाब भी करूंगा। यानी जिस एग्जीक्यूटिव को इस मामले में अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो एग्जीक्यूटिव इन जजेस को ही कटहरे में खड़े करती नजर आ रही है। और अब तो सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ झूठी, बदनीयती पर मबनी और तौहीन आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें मौजिज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। एलामिया में यह वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत कभी नहीं रही। जस्टिस बाबर सत्तार को अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों पर मुस्तकिल शहरियत यानी कि ग्रीन कार्ड दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और मुकीम है, और उन्होंने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक आगाह भी किया था। एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार का अपनी वालदा के स्कूल और उसकी इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने ऐसे किसी केस की समाअत भी नहीं की जो उनके खानदान से मुतल्लिक हो। जस्टिस बाबर सत्तार की किरदारकुशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अब कैसे आगे बढ़ेगा, क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है इस मुदाखलत को रोकने के लिए।